जब सलमान ने ओपनली कहा कि जब आपको चाटा लगा, हाँ। ऐसा लग रहा था जब हीरो विलन को बड़े स्क्रीन पे मारता है तो लोग बोलते हैं मार इसको, मार इसको। उस वक्त क्या आप विक्टिम फील कर रहे थे? वो बंदा भी तो बुरा है स्टिल। अभिषेक बुरा है। इसने ऐसी बातें बोली मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, मैंने जो बोल दिया बोल दिया। लोग कह रहे हैं कि आप ज्यादा कोजी हो गए थे ईशा के साथ। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इमरान हाशमी है, जो इमरान हाशमी स्क्रीन में थे, आप ऑफ स्क्रीन है। क्या आपको लगा इतने सारे कैमरास है और वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए चिंटू भाई? कोजी तो मैं बल्कि जितना दिखा वो और कम दिखा। हाय गाइस, माय नेम इज समर्थ जुरैल और मैंने सिद्धार्थ करने के साथ बहुत ही दिल से बात की, एकदम अंगार तरीके से जवाब दिया। एंड सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। समर्थ मेरे भाई, क्या हाल है? मजे हो कि नहीं? एक नंबर। पिताजी और मेरा क्लिप देखा कि नहीं? हाँ, देखा ना मैंने, बिल्कुल देखा। कैसा लगा? बहुत फनी लगा मुझे भी वो, बहुत फनी लगा। मतलब क्या बोल रहे कि बचपन से खा रहा है, मतलब बचपन से चलता आ रहा है, मतलब क्या बचपन से थप्पड़ खाता आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा होता आ रहा है। तो फनी था वो भी। पर डैड तो कूल है बॉस यार, रियली भाई, बहुत कूल है भाई। अगर ईशा मुनव्वर और औरा को मना लेती और आप कैप्टन बन जाते तो गेम ट्विस्ट हो जाता आपके लिए। क्या आपको लगा कि ईशा ने आपको धोखा दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ब्लेम गेम, मैं जब से शो में गया मैंने ब्लेम गेम कभी नहीं खेला कि यार तेरी वजह से मैं ऐसा हूँ या तेरी वजह से मैं बाहर आया। मैं पहले भी बोला, अभी बोलूँगा कि इंसान अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे खुद ही जिम्मेदार होता है। तो मतलब नहीं बना तो नहीं बना, मैं ठीक है, ब्लेम नहीं करूँगा मैं। ईशा जो बातों की धनी है, मुनव्वर जो बातों के धनी है। ईशा मुनव्वर से हार गई और अंकिता कैप्टन बन गई। अनुभव की कमी है, लेकिन मुनव्वर में अनुभव की कमी नहीं है, ईशा में थोड़ी सी है। ठीक है, बातों में हार गई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने उसको ठीक है 15-20 मिनट के लिए मैं बुरा मान गया था कि अरे भाई नहीं बनाया, क्या हो गया। लेकिन उसके बाद मैं नॉर्मल था, मैंने बोला आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन ईशा, ठीक है कोई बात नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कुछ होगा तेरे दिमाग में तो अंकिता को बनाना चाहती होगी या फेवर रिटर्न करना चाहता, जो भी है कोई बात नहीं, नहीं बना तो नहीं बने। कैप्टन बन जाते, रह लेते तो अलग होता, शायद कुछ और होता, मैं अलग तरीके से अपने डिसीजन लेता। ठीक है, जब आप आए थे बिग बॉस में, ठीक है भाई, हीरो वाली एंट्री थी। हीरो वाली थी भाई, अंदर तो हंस रहे थे सब। और उसके बाद ईशा ने मना कर दिया कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी। ऑनेस्टली बता, कैमरा झूठ नहीं बोलता मेरे दोस्त, उस वक्त बुरा लगा कि नहीं? बोले ये क्या कर रही है वो? बिल्कुल बुरा लगा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि देखो 19-20 साल की लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि डर जाएगी एकदम से, अरे ये कौन आ गया, ये कैसे आ गया। तो उसने ठीक है, पर मेरे को पता था कि मान जाएगी अभी, तो फिर बड़े बुजुर्गों ने घर के समझाया तो मान भी गई। ठीक है, घबरा गई थी, बोल रहे डर गई थी, मैं उसने खुद बोला। तो आप कहते हो कि ईशा छोटी थी इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था उसको कि वो कैसे रिएक्ट करे। आप कितने साल के हो? मैं 22। वो कितने साल की है? अब 20 की हो गई। तो माने 2 साल में इतना एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में आपको ज्यादा? मुझे ज्यादा है। आप बोल रहे ना कि उसको इतनी एक्सपीरियंस नहीं है ये सब हैंडल करने के लिए। ये सब वो सिचुएशन में वो ऐसी गई कि अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं आंखों में मुझे बोलने की कोशिश भी कर रही थी कि अरे मत बोल ऐसे ऐसे करके, अरे दोस्त है ना हम, तो ऐसा करके कोशिश कर रही थी। लेकिन भाई अब कुछ नहीं, अब हो गया सब जो होना था, मत करे। तो फिर उसको पता चला हाँ भाई इतना। फिर अंकिता जी ने बोला भी कि भाई देखो ऐसे ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे, बॉयफ्रेंड ही है तुम्हारा, ऐसे कुछ नहीं है। तो जब वो ऐसे से आंखें मार रही थी, तुमने रोका क्यों नहीं अपने आप को? क्योंकि मालूम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह रही है रुक जा बोल मत, पर तब भी तुमने बोला क्यों? बिकॉज मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है अब दोस्त है, और पहले मैं बॉयफ्रेंड, बिग बॉस बोल दे कि इनके मुताबिक ये ईशा के बॉयफ्रेंड है, मतलब मेरे मुताबिक मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं तो उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और मैं फिर उसकी आंखें देख के बोलूँ अरे नहीं हम तो दोस्त हैं, तो ये तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं, जो है क्लियर है, सिंपल है। हाँ, लोग ये भी बोलते हैं कि भाई तुम नहीं जाते, या उसकी मम्मी पापा की, मैं क्यों, मैं 4 महीना बाहर वेट करता था कि अरे अब आएगी वो बाहर, फिर इंतजार करेंगे, फिर पूछेंगे उससे ऐसा क्या चल रहा था भाई, ये सब नहीं। तो बुरा लगा कि ईशा झूठ बोल रही थी? हाँ, जब मैं गया था तो लगा था, बट कहीं ना कहीं मुझे, मैंने बताया ना कि पता भी था ठीक है यार। फिर जब उसने बोला कि ठीक है हाँ मैंने मान लिया है, मेरे को अभिषेक ने आगे बोला था कि भाई उसने मान लिया, जा मान लिया उसने, मतलब ठीक है पता था वो तो मुझे मान लेगी। एक साइड है जो बहुत बहुत पसंद करता है आपको, बोलते कि यार समर्थ एंटरटेनर है, राइट। एक साइड जानता है कि आप आए थे ईशा के लिए। बिल्कुल। तो वाकई में क्या ऐसा लगता है आपको भी कि आपको ब्रांड किया गया एज ईशा's बॉयफ्रेंड? वुड यू हैव प्रेफर्ड टू बी नोन एज समर्थ द एंटरटेनर?
हाँ, ब्रांड अगर किया भी गया तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है, या मैं उससे कुछ बोलते ना कि अरे तू ईशा का बॉयफ्रेंड है, तो मेरे तो अच्छी बात है यार, इतनी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी लड़की है, और अगर मुझे बोल रहे उसका बॉयफ्रेंड है तो कुछ गलत नहीं है। जैसे मेरे पापा को भी बुरा लगना चाहिए ऐसे तो, कि यार वो बोल रहे हैं कि भाई अरे तुम तो समर्थ के डैडी हो, मतलब 40-50 साल से उन्होंने जो कमाया उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मुझे बोलते कि तुम ईशा का बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि ईशा एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा नेचर है उसका, तो मुझे गर्व फील होता है कि अरे यार मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। भाई जब आपने अभिषेक और ईशा को देखा घर में, क्या फीलिंग आ रही थी? फट रहे थे अंदर से, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्या था? फट तो अभिषेक की रही थी। उसने बोला भी कि भाई मेरे को लगा था तू आएगा, तो उसको भी पता था कि मैं हूँ बाहर, लेकिन ईशा ने बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। पर अभिषेक को कहीं ना कहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। मेरे अंदर फट तो नहीं रही थी, कुछ चुलबुले भी नहीं काट रहे थे। हाँ, बस ये था कि यार अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ईशा के साथ बिहेव करता है, क्या करता है। क्या आपको कहीं लग रहा था वो जब आप थे नहीं तो एक्चुअली वो लोग करीब आने लगे वापस? नहीं, ऐसे तो मनारा और मैं भी कितने मैंने सोशल मीडियाज पे देखे कि गाने चल रहे हैं और हम दोनों करीब आ गए, तो हम करीब आए क्या? हम तो दोस्त थे मनारा और मैं। तो सेम, मैंने कभी भी ईशा को नहीं बोला कि तूने मुझे धोखा दिया या तू चिपक रही है या तूने चीट किया है, नहीं, तू बस गलत दिख रही थी। आपको क्या लगता है अभिषेक और ईशा के रिलेशनशिप के बारे में? अभी तो कुछ भी नहीं है, जीरो। अभिषेक की फीलिंग्स को मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरी फीलिंग्स गलत है या फेक है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। तू करता है ईशा के लिए फील, बिल्कुल करता है, मैं माना, लेकिन अब ईशा की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक का भी बहुत ही क्लियर है स्टैंड कि नहीं, अब तो नहीं। कुछ लोगों को लगता है, ठीक है भाई, कि ईशा आपको इस्तेमाल कर रही हैं अभिषेक को जेलस करवाने के लिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, दिल से दोस्त? अगर ऐसा है भी तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं कितनी बार करूंगा यार, अरे अगर मेरे को कोई लड़की को करवाना है, ये देखो भैया हमारे साथ तो ईशा है, अब देखो तुमसे बेटर है, तुमसे खूबसूरत है, तुमसे माइंडेड है, तुमसे चालाक है, सबसे अच्छी है, तो तुम लायक नहीं थे तभी ये मेरे साथ है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर तुमको ये नहीं लगता जब दो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्रॉपर रोमांटिक रिलेशनशिप में है, और एक लड़की लड़के को इस्तेमाल कर रही है एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस करवाने के लिए, वो आपको गलत नहीं लगता बाबा? दिल से मेरे भाई, वो क्यों कर रही, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, मतलब बोलते हैं कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मेरे सामने तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है ना कि भाई उसको जेलस फील करवा ली, बल्कि उल्टा मैं बोलता था कि यार ठीक है कभी कभी वो आ रहा है तो हम नॉर्मल रहेंगे ताकि उसका भी बुरा ना लगे। मैं तो उल्टा, हम लोग ऐसे थे कि भाई उसको बुरा ना लगे। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा आ गया था जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, घटिया हो गई थी, चीप हो गई थी, तब तो मैं खुद ही कर रहा था कि भाई तेरे को लगे बुरा, क्योंकि जो तूने बोला है, जिससे तू प्यार करता है उसके बारे में तूने इतने चीथड़े उड़ाए, अब तू देख। जब ईशा और अभिषेक के बीच में बातें चल रही थी, जब अभिषेक ने कहा ईशा को वन नाइट स्टैंड के बारे में, ईशा ने कहा अभिषेक को उसके वायलेंट पास्ट के बारे में, डू यू थिंक ईशा राइट थी ये सब सुनाने के लिए अभिषेक को, और अभिषेक राइट थे ये सब बोलने के लिए, वो भी सबके सामने? दोनों गलत थे। मैंने ये चीज़ बोली भी कि अगर ईशा वो इतना चीप जा रहा था तो तुझे नहीं जाना था, लेकिन जब ये मेरे पे आई, जब वो अभिषेक ये ईशा को बोल रहा था तो मैं भी तो नहीं रोक पाया खुद को। और वो चीज़ तो मेरे माइंड में इतनी थी कि जो आप लोग पोकिंग बार बोल रहे हैं, जो चीज़ कर रहा है वो इसीलिए थी कि वो इतना चीप गया, वो मेरे दिमाग में बातें नहीं निकल पा रही थी। वो मैंने तरीका अपनाया कि भाई समर्थ तो तूने लड़के बहुत देख लिया है कि भै कर, मतलब मान लो 40% चिल्ला रहा है, मैं 25% चिल्ला रहा हूँ, मैं एक टाइम पे आके रुक जाऊँगा। फिर मतलब ये तरीका नहीं, चिंटू को लड़ने दे, तो चिंटू लड़ता, चिंटू कैसे करेगा, चिढ़ाएगा, बुली करेगा, परेशान कर देगा, और वो तरीका बढ़िया था। यार मेरा गला भी नहीं बैठ रहा है, हम नॉर्मल रह रहे हैं, तो चिंटू का लड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और तरीका भी मैंने वो लिया कि हाँ ये है। क्या आपको लगा जो आप एंटरटेनर थे, एनर्जी थी, कैमरा ऐसे करते थे, मुंह बनाते थे, डांस करते थे, अब आपको पोकिंग मास्टर का टैग मिल रहा है, डू यू थिंक ये बहुत खराब टैग है और आपके इमेज को अफेक्ट कर सकता है? भाई देखिए, मैंने जो किया, पोकिंग की, चलिए अब आप बोल रहे हैं तो मैंने गलत किया है, आई एग्री, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो चीज़ करना ज़रूरी थी। रही बात टैग की, अगर क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि फिर मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मतलब मैं मिरर में खुद को देख नहीं पाता कि यार तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ये बोला और तू चुप है, मतलब तू बेवकूफ़ है, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा था क्लियरली। बट मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि यार ठीक है चलो, मेरे को कोई बातें अफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन तेरी बैंड ज़रूर बजाऊंगा मैं, ये। और पोकी मास्टर का टैग दिया तो दिया, कोई बात नहीं, गलत है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसा करो, बिल्कुल गलत है, मैं भी गलत हूँ, अभिषेक भी गलत है, ईशा भी गलत है। बट अगर इस सिचुएशन में आप खुद को रख के देखोगे ना कि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें थी, अगर सबकी लड़ाई एक तरफ और हमारी अभिषेक ईशा की लड़ाई एक तरफ, क्योंकि इतना पर्सनल था, इतना गंदा चीप हो जाते थे कि लोगों ने भी बीच में छोड़ दिया था कि मत आओ, छोड़ो इनको, करने दो, लड़ने दो।
जब सलमान ने ओपनली कहा कि जब आपको चाटा लगा, हाँ। ऐसा लग रहा था जब हीरो विलन को बड़े स्क्रीन पे मारता है तो लोग बोलते हैं मार इसको, मार इसको। उस वक्त क्या आप विक्टिम फील कर रहे थे? देखिए वो जो सेंटेंस सलमान सर ने बोला था वो इसलिए बोला था बिकॉज आधे लोगों के ओपिनियन अभी भी थे कि अभिषेक इस घर में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल देके बोला कि भाई बाहर ऐसा लगाना कि सीटी आवाज रही है, ये और मार और मार और मार। तो ठीक है, बाहर लगा होगा, मैं लगा क्या लगा ही है ऐसा, और मैं मेरे अगेंस्ट में वो चीज़ चली गई कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी तूने, नहीं करनी चाहिए थी, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इन द सेंस कि मुझे वो करना ज़रूरी था, मुझे उसको जवाब देना ज़रूरी था। जब वो खानजादी की मेंटल हेल्थ के बारे में, डिसीज़ के बारे में बोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता उसकी डिसीज़ के बारे में या उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में? जब वो बोल सकता है तब कोई दिक्कत नहीं। उसने भी तो बोला खानजादी के लिए, जब खानजादी की डिसीज़ के बारे में बात हुई थी, जो भी उसका 3 साल पहले था, उसने भी बहुत बोला है। कोई और गलत करता है ये मतलब नहीं कि हम लोग को भी गलत करना चाहिए, राइट समर्थ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई गलत करे तो आपको भी गलत करना, तो वो ठीक हो जाता है। पर अगर गलत मेरे साथ कराए तो मैं चुप नहीं रहूंगा, और वो भी इस घर में। अगर मैं चुप रहूं तो मेरे से बड़ा घोचू कोई नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल। आपने एक बार भी ओपनली सॉरी कहा अभिषेक को या देश की आवाम को या प्लेटफॉर्म जो बिग बॉस है वहां पे सॉरी नहीं कहा ना आपने? मैंने ये चीज़ वीकेंड के बार के पहले भी बोली है और वीकेंड के बार पे भी बोली है कि सर आई एग्री, मैंने जो किया है एंड वो बहुत गलत है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सर मैं गलत नहीं हूँ या मेरे को नहीं करना चाहिए। नहीं कहा आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो चीज़ मुझे करनी थी, वो चीज़ मुझे करनी थी। जैसे अभिषेक ने मेरे साथ, अच्छा ये मेरे अंदर से तो नहीं आया कि मेरे अंदर थोड़ी चुल काटेगी कि मैं उसको पोक करूंगा, ये चीज़ बोलूंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें गुस्से में निकल जाती है कि उसको क्या बोले, वो कैसे ट्रिगर हो, कैसे होगा, कि उसको क्या बोले कि कैसे अफेक्ट हो उस पर। अंदर से तो उसने कुछ किया है, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हूँ, मेरे को ये दिख रहा है कि भाई तेरे को मेरे को परेशान करना है। अब एक घर में होते हो आप, इतने सारे लोग होते हैं, अब लड़ाई होती है तो कुछ बातें निकल जाती है उधर से, कुछ बातें मेरे से, फिर मैं भी सोचता हूँ कि यार ये ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट ठीक है, वो बंदा भी तो बुरा है। स्टिल अभिषेक बुरा है, ऑफ कोर्स। उसने जो बातें बोली तो मुझे तो गलत लगी ना, यार स्टिल ये बंदा तो बुरा है। इसने ऐसी बातें बोली मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने जो बोल दिया। यस, आई एग्री कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत बोला है, जो हरकत मैंने की है वो बहुत गलत है, लेकिन उसने भी जो की वो तो बहुत ही गलत है। बट पहला मूव मेरा नहीं था, इसके लिए मैं वो हूँ कि हाँ। पर आपने अगर जानते कि लोग अपसेट हुए, सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया है अभिषेक को कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं गलत था, हाँ, तो अफसोस होने की वजह से, और आप कह रहे हैं आप गलत हैं, बिल्कुल। एक बार सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। You want to say it now? अच्छा, अभी बिल्कुल बोल सकता हूँ From the heart, अगर दिल से आए तो सॉरी बोलिए। पहले भी मेरे फैंस को सॉरी बोला कि अगर आपको ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ से आपने मुझे नापसंद किया या मैं बाहर बैठा हूँ उस वजह से, तो आई एम रियली सॉरी, बट वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी थी। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं, मतलब समझ लो एक बोलते ना कि हैंडीकैप्ड प्लेयर हो जाता, यार ये क्या है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है और मैं चुप बैठा हूँ, क्या कर रहा है? तो मतलब मेरा वो एक्चुअल में फिर मेरा कोई वजूद नहीं होता। वो जो वजूद का टैग लगा था ना, मतलब कुछ तो सॉरी बोलने के बाद भी मुझे कन्विंस नहीं हूँ आपके सॉरी के बारे में समर्थ भाई। हो सकता है ना हो, क्योंकि वो सॉरी जो है वो ऑडियंस के लिए है, अभिषेक के लिए नहीं है। ईशा के पिताजी से मैं बात कर रहा था और मैंने ईशा के पिताजी से ओपनली पूछा कि आप सपोर्ट करते हो ईशा और समर्थ के रिलेशनशिप को? वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। He says I don't want समर्थ to be with ईशा, और वो ईशा से बात करेंगे जब वो घर के बाहर आएंगी। बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा जिस तरीके से वो आपसे मिले भी, वो हिचकिचा रहे थे, आप भी हिचकिचा रहे थे, उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर टाइप दिया। बुरा लगा आपको? हाँ ऑफ कोर्स बुरा लगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि वो ईशा के पेरेंट्स कैसे हैं। क्या होता है उनके हिसाब से, ईशा हमारे अनुभव पे जिए, मैं वही बता रहा हूँ, पर बच्चे कभी भी माँ बाप के अनुभव पे नहीं जी सकते। उनका पाथ, ईशा का जो पाथ है वो उसको खुद तय करना है। फॉर एग्जांपल उनके पापा की कोई जर्नी रही है कि बेटा नहीं ये सिचुएशन में तो कोई ऐसे नहीं, अगर ईशा गलत भी है तो उसको सीखने दो। अगर माँ बाप, जैसे मम्मी को पता था ईशा की कि यार हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन पापा को तो नहीं पता था, पापा तो शॉक्ड हुए होंगे देख के, उनको भी बुरा लगा हो। उनकी माँ ने उनके पापा को क्यों नहीं बोला? आपने कभी पूछा? नहीं, मेरी इस टॉपिक पे तो सच बताऊं, वो बोले ना कि आप तुम भी थोड़ा घबराए हुए थे, टॉपिक पे नहीं बात हुई ज़्यादा कि यार आंटी आपने क्यों नहीं बताया या अंकल ऐसा ऐसा है, मैं क्यों बताऊंगा। उनकी माँ खुश थी आपके और ईशा के रिलेशनशिप के साथ? ऑनेस्टली खुश तो नहीं थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट शी वाज ओके, मतलब कि यार ठीक है, नहीं मान रहे हो, उन्होंने समझाया भी था कि भाई मत करो या साथ में मत रहो, बट ईशा भी नहीं मानी, मैं भी नहीं माने, तो शी वाज एंड में ओके।
माने जानबूझकर ओके हो गई हूँ। हाँ, जानबूझ के ओके। ईशा के फादर ने आपको आयशा से कंपेयर किया है। हाँ। राइट, उन्होंने कहा आयशा क्यों आई है इस घर में इज्जत बनाने या बिगाड़ने, अब तुम भी समझ जाओ। आप समझे इसकी एनालॉजी क्या है? ईशा के फादर बोल रहे कि मैं, मतलब मुझे ईशा आयशा से कंपेयर करने की, मतलब मैं भी बनाने या बिगाड़ने आया हूँ, है ना? आपके हिसाब से क्या था, मतलब मैं बिगाड़ने या बनाने ही आया हूँ ऑफ कोर्स, या ईशा की बिगाड़ने आया हूँ? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं खुद की बिगाड़ने या ईशा की बिगाड़ने आया हूँ। मैं उस तरीके का लड़का हूँ नहीं कि मैं 4 महीने बाहर बैठा रहता और फिर उसके बाद रिएक्शन देता। मुझे जो करना था मैंने किया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है शो में अंदर आने का। क्या ईशा के फादर से आप पहले मिले थे फेस टू फेस? बिल्कुल, हमने बहुत चिल किया साथ में। और तब आपने ये नहीं बोला कि यार मैं आपके बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ अंकल जी? नहीं, बिल्कुल डर गए थे? नहीं, तब ना ईशा ने बताया था उसके पापा को, ना मैंने बताया था, आंटी को पता था, तो चिल था कि हाँ ठीक है। अभिषेक ने जाते जाते आपको कान में क्या कहा भाई? कान में मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जाते जाते उसने बोला था हैंडसम लग रहा है, कि भाई बहुत हैंडसम दिख रहा है आज। जब टनल से जा रहा था ना मैं, उसने बोला था कि भाई बहुत हैंडसम दिख रहा है। विकी ने आपको घर का सबसे बड़ा एंटरटेनर बोला है। हाँ। आपकी राय विकी पर? विकी भी बहुत बड़ा एंटरटेनर है, बोलते ना कंप्लीट पैकेज, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट पैकेज है वो। मुझे तो स्टार्टिंग में थोड़े नहीं नापसंद थे वो, क्योंकि मेरी पर्सनल चीज़ें आ गई थी उनके साथ, वो भड़काना चालू कर दिया था, तो मैंने उन पर भी कॉल आउट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने सॉरी बोला कि मैंने जो किया हाँ वो चीज़ गलत थी। अब इंसान अगर अपनी चीज़ ही एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी बोल रहा है कि भाई ठीक है, इन सम सिचुएशंस अगर आप बोलेंगे कि भाई ऐसे तो अभिषेक ने भी सॉरी बोला, नहीं, कुछ चीज़ें अफेक्ट करी तो मुझे करी। विक्की भाई की इतनी अफेक्ट नहीं करी थी, तो मैंने बोला ठीक है। फिर बहुत बड़ी ऑर्गेनिकली हमारी दोस्ती हुई थी, एंड मुझे बड़े पसंद है वो, बड़े दिलदार हैं, बड़े बिंदास हैं, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हें लगता है विक्की और अंकिता का डिवोर्स होगा? और क्या उनके लाइफ में जो लव है वो खत्म हो चुका है? क्योंकि सबको पता चल गया विक्की एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं अंकिता को, उनकी मदर ने क्या क्या चीज़ें बोली है सब जानते हैं। आपको लगता है वाकई उनका रिलेशनशिप डामाडोल है रियली मेरे भाई? ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मेरा भी ओपिनियन चेंज हुआ ना। कब चेंज हुआ? 8वें वीक में, 7वें 8वें वीक में, जब विक्की भाई मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, अभी एंड में ही, तो मेरा भी ओपिनियन चेंज हुआ। मैं खुद बोलता था कि आपकी अंकिता जी इन्वेस्टमेंट आपने खुद बोला है, लेकिन मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, मतलब वो शिद्दत वाला प्यार दिखता है एक दूसरे के लिए। अंकिता जी का तो दिखता है, विक्की भाई का भी दिखता है। तरीके अलग है, बिजनेसमैन है, क्या करे, मेरा तरीका अलग है। मतलब मैं ईशा से कितनी बार रोमांटिकली बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मान ले तेरे को बाउंसर फेंक रहा है, तो ये तेरे को कोई स्पिनर है, तो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन सबका तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी शिद्दत वाला प्यार है। नोक क्या तरीका है? जिस तरीके से विक्की अंकिता के साथ बिहेव कर रहे हैं वो तरीका अच्छा है? विक्की अंकिता के साथ, या अंकिता वो मारपीट वाली बात करें तो कॉमन है। मतलब मेरे हिसाब से पति पत्नी बहुत मारपीट करते हैं बाहर, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मस्ती मजाक वाला है। कॉमन बात है क्या भाई? हाथ उठाना, वो जो वो झटका था, वो मैंने बाहर आके देखा, मैंने अंदर देखा नहीं था बिल्कुल भी। कैसे होता है भाई? वो बाहर बहुत लोग करते हैं ऐसा, लेकिन गलत क्या है और क्या नहीं है ये बोलने वाले हम नहीं होते उनकी पर्सनल लाइफ में। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम गलत ये कर रहे हो, तुम ये गलत ये कर रहे हो। अगर देखो अंकिता जी हैं, वो चप्पल उप्पल मारना, वो सब करना, वो मीठी नोक जोक है उस पे। मतलब इससे बड़ी चीज़ें तो ईशा और मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बाहर के फिर हंसकेल की पप्पी उप्पी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये करना होता है बाहर ऐसे? ये करना, वो चीज़ मैंने बाहर के ये देखी कि कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, अंकिता जी बार बार बीच में बोली थी, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है, तो अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों दिया है या क्या है, बट ठीक है, लेट्स सी। आपके रिलेशनशिप में थर्ड व्हील मनारा? अरे कोई ईशा आप मनारा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कोई थर्ड व्हील नहीं है। मतलब मनारा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब बोलते हैं ना ट्रू फ्रेंड है, बड़े ऑर्गेनिक दोस्त हैं। हाँ ऑफ कोर्स एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिवनेस होती है, मुझे भी होती है, ईशा की भी होती है, तो वो पॉजिटिवनेस दिखी थी। बट मनारा और मेरा बहुत सॉर्टेड है, बहुत क्लियर है कि हम दोस्त हैं और कुछ नहीं है, कोई थर्ड व्हील नहीं है, कोई थर्ड व्हील नहीं है। मुन्नवर ने अभिषेक से कहा कि वो आपको टनल तक छोड़ के आएंगे। हाँ। और सच हुआ मेरे भाई। क्या मुन्नवर एक स्ट्रांग प्लेयर है? ऐसे तो मैंने एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं कि मेरे एक दोस्त ने बोला था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और उसने बोला था इंडिया जीत जाएगी, तो क्या मेरे दोस्त ने इंडिया को जिताया? नहीं, मैं टनल के बाहर आया हूँ तो मुनावर ने नहीं भेजा या छोड़ के नहीं आया। हाँ वो बोल सकते कि तू पैदल चल के आगे तूने बाय बाय कर दिया, तो इसमें तेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि तुमने भी शो में कुछ नहीं किया ना। तुम ऐसा बोल सकते कि ये मैंने कोई प्लानिंग थी मेरी कि समर्थ को बाहर भेजने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाहर गया हूँ तो मेरी वजह से गया हूँ, तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप ज्यादा कोजी हो गए थे ईशा के साथ। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इमरान हाशमी है, जो इमरान हाशमी स्क्रीन में थे, आप ऑफ स्क्रीन है।
क्या आपको लगा इतने सारे कैमरास है और वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए चिंटू भाई? कोजी तो मैं बल्कि जितना दिखा वो और कम दिखा है, मैं तो और भी ज़्यादा हूँ। रोमांटिक होना कुछ गलत नहीं है, और ये रियलिटी शो तो आप रियल रहते हो, तो ऐसा रूल्स में कहीं लिखा नहीं था कि मैं पप्पी नहीं कर सकता या हग नहीं कर सकता। मैंने जो किया है वो रियलिटी में भी मैं वैसा ही हूँ, और बल्कि और ज़्यादा हूँ। हाँ, पप्पी करना, हक करना अगर किसी को गलत लगता है तो उसके लिए भी माफ़ी मांग लेंगे, आप बोलेंगे सॉरी बोल दो उसके लिए, तो हम उसके लिए भी सॉरी बोल देंगे अगर आपको गलत लगा है तो। नहीं, आपको वो करना है जो आपको करना है मेरे बिल्कुल। भाई। मैं पप्पी कोई थोड़ी वो मतलब जज यहाँ पे बैठा ऐसे तो अंकिता जी ने भी मुझे गाल पे कितनी बार पप्पी दी, छोटे भाई जैसे। जब मैं बाहर आ भी रहा था तो उन्हें हक करके पप्पी दी, तो ये बोलते ना एक प्यार दिखाने का तरीका है। अरे पर भाई तुम्हारा जो पप्पी और जो भी हो रहा था ईशा के, वो भाई बहन वाला थोड़ी पप्पी था जो तुम अंकिता का एग्जांपल दे रहे हो दोस्त। एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि कोई भी रिश्ते में हग, किस, ये होता है। आप दिखाते हो कि वर्बली बातों से दिखाते हो कि यार मैं तेरे को प्यार करता हूँ, पप्पी देते हो, तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं 100 बार पप्पी दूँ, किसको दिक्कत है? हाँ, आप बोलेंगे नेशनल टेलीविजन पे ये चीज़ हो रही है तो कंट्रोल कर लो। कैसे कंट्रोल कर लें? जब कोई इंसान थप्पड़ अपना कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं पप्पी कैसे कंट्रोल कर लूँ? तो लोगों को लगा पप्पी से ज्यादा था पीडीए, पप्पी से ज़्यादा था, लग रहा था। लग सकता है फिर, बट मैं उसमें भी बोलूँगा कि मेरी मर्जी है, मैं करूँगा बिल्कुल, मेरे को जो करना है। आप एम्बैरेस नहीं है उससे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये नॉट नहीं लग एट रहा था ऑल, कि एक 20 साल की लड़की के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स नॉट एट ऑल, बिकॉज ना ईशा एम्बैरेस थी ना मैं एम्बैरेस था, और जो कुछ भी हमने किया है मैंने अकेले ने नहीं किया है, ना मैंने कुछ जानबूझ के किया है कि इसके पेरेंट्स को मैं ऐसा करूँगा कि अरे भाई अब देखो लो मैं पप्पी दे रहा हूँ, तुमको बाहर जलन आपने होगी। पप्पी किया बस? पप्पी हक बस, दैट्स इट। और क्या, अब और क्या बचा फिर? मतलब बचा तो बहुत कुछ है, बट अभी क्या, ठीक है। ओके। मुनावर जितना संयम नहीं ना हमने। हाँ, मुनावर जितना संयम नहीं है। आपको लगता है आयशा शुड हैव गॉन? यस, उसका जो मोटिव था वो भी पूरा हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता है यस, अकॉर्डिंग टू, बट ऐसा नहीं कि मेरी रिप्लेसमेंट में, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। एक जो वायरल वीडियो था जहाँ पे आपके पिताजी से मैं थप्पड़ की बात कर रहा था, और आपके पिताजी ने कहा बचपन से ही ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अरे भाई, मैंने बचपन से थप्पड़ खा रहा है, ऐसा होता है कि बचपन से थप्पड़ खा रहे थे तुम? नहीं, बचपन से थप्पड़ तो नहीं खा रहा, लेकिन बचपन से मस्ती बहुत करता था मैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करता था। मतलब मेरे को ऐसा कोई स्कूल में भी था मैं, तो मेरे को कोई रुला नहीं पाता था, मैं सामने वाले को रुला देता था, मैं ऐसा था। तो उस टाइप में बात करें कि इसके बंदे का नेचर ही ऐसा है, बहुत मस्तीखोर है, तो वो जब मस्ती बढ़ती है तो कई बार ज़्यादा हो जाती है। शिट के कंगार। रेडी चिंटू? क्या बात? आपको लगता है ईशा जीत सकती है शो? ऑफ कोर्स जीत सकती है। अंकिता और ईशा में से को जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। अंकिता या ईशा? ईशा। ईशा। Was ईशा अनफेयरली, उनको बैश किया गया था भाई करण जौहर? 50%। 50% माने क्या? मतलब ये ऐसा बाहर दिखा होगा, लेकिन ईशा इतनी स्ट्रांग है। मतलब मैं एग्जांपल दूंगा, अगर ये शायद बताया, मैंने एपिसोड नहीं देखा, लेकिन इतना सब कुछ बोल दिया करण जौहर सर ने। मैं उसके पास बैठा, मुझे लगा ये भाई ये तो गई, ये तो हिल रही होगी, नॉर्मल थी इतनी। हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं, खाना खाते चल, इतनी नॉर्मल थी ईशा। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ मुझसे भी स्ट्रांग है। मतलब पहले मुझे लगता था कि अरे मैं तो कुछ नहीं, मेरे को थप्पड़ लगा के बैठे हम तो 5 मिनट बाद तो हम हंस रहे थे, लेकिन मेरे को पता चला ईशा कितनी स्ट्रांग है, बाप रे। उसकी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, मैंने जो बोला है बिल्कुल बोला, बल्कि ईशा पे ज़्यादा डाल दिया कि वो स्टार्ट मुझसे हुआ था। मैंने बोला था कि सबके सामने बात होनी चाहिए मुनावर की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था एक भी बंदा मुनावर से प्रेरित हो। जो वो जिस तरीके की उसकी कहानियाँ निकल रही थी, भाई आप बाहर जाइए, रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तब ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है वो सही टाइम नहीं है मुनावर का। क्या अंकिता फेक कर रही है कैमरा के सामने? नो नो, नॉट एट ऑल। कुछ चीज़ें छुपा सकती है बिल्कुल, कि अभी ये चीज़ यहाँ डिस्कस ना करनी हो, लेकिन फेक तो नहीं है। क्या आपको लगता है आपके जाने के बाद अभिषेक और ईशा वाकई में क्लोज हो नॉट सकते एट हैं? ऑल, बिल्कुल भी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के ओपिनियंस इंटेंशंस क्लियर है। अब आप बोलेंगे मेरे सामने मैं मना कर रहा था बार बार, फिर भी जा रही थी, तो बोलते ना कि आपको रियलाइजेशन तभी होती है जब आप अकेले होते हो। मेरे सामने रह के तो ठीक है, फिर भी जा रहे थे, लेकिन जब मैं नहीं हूँ, मुझे लगता है ईशा को और समझ में आएगी कि भाई देख वो मना कर रहा था, फिर भी मैं जा रही थी, इंटेंशन भले मेरा वैसा नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मास्टरमाइंड ऑफ द हाउस? मास्टरमाइंड ऑफ द हाउस, मैं मास्टरमाइंड तो किसी को नहीं बोलूँगा। विक्की भाई को मैं मास्टर ब्लाइंड बोल दूंगा बीच में, और मुनावर को लगता है कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन है नहीं। क्या अभिषेक और ईशा अगर दोस्त वापस बन जाएं, आप इनसिक्योर होगे या आप कॉन्फिडेंट हो आपके रिलेशनशिप के नहीं, बारे में? रिलेशनशिप के लिए तो मैं पहले भी कॉन्फिडेंट था। ऐसा नहीं था कि भाई तू उधर जा रही है, तू ये कर रही है, तू चिपक रही है, दोस्त बन गए, तुम गलत है। हाँ, गलत मेरे को तब लगता था जब उसने इतनी गंदी बातें बोली और तू फिर जाके दोस्ती करेगी तो गलत है। क्या ईशा के पिताजी अगर आपको रोके
और आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करें, ईशा और समर्थ को, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? अगर उनके पिताजी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या आप हट जाओगे ईशा से या अड़े रहोगे दोस्त? मैं अड़े रहूँगा, मैं ओपिनियन चेंज कर दूंगा उनका। मैं बहुत, मेरे लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत ईजी है ओपिनियन चेंज करना, स्पेशली पेरेंट्स का। क्योंकि अगर आप गलत नहीं होते हो ना, आप इतना सही बोलते हो, आप सामने वाले को क्या देखो ये तो फिर अड़ी पे आ गई कि अभी तू मत रहे। लेकिन मेरे पास इतने जेन्युइन पॉइंट्स, इतने जेन्युइन बातें बोलने के लिए कि भाई, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना, ईशा ने कुछ गलत किया है, और अंकल भी समझेंगे कि भाई ठीक है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं। मतलब बाहर हम इतनी मस्ती करते थे, तो उनकी बातों से लगता है मुझे कि ठीक है, नाराज़ होंगे। ईशा से जब बात करेंगे ना, वो पहले मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे, मेरे को पता है, वो पहले ईशा से बात करना चाहेंगे। 1-2 दिन में नॉर्मल हो भी जाएंगे। अभिषेक और आप बीच में ईशा के बारे में बहुत बातें कर रहे थे और लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको लग रहा था कि आप सीरियस नहीं थे ईशा के बारे में, जब आप दोनों का ब्रोमांस चल रहा था और आप लोग कमेंट्स मारे थे ईशा पर। वो आपको गलत नहीं लगा? वो गलत दिखा होगा, बट मैंने कुछ ऐसी गलत बात बोली नहीं ईशा के अगेंस्ट में, और ना कोई झूठ बोला है। मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, मैंने जो कुछ भी बोला है सच बोला है। और जो ईशा अभिषेक के बारे में भी सुना है, जो देखा है, वो भी सब सच है। मतलब जो न्यू ईयर वाले दिन काउंटडाउन वाले हुआ, वो भी मैंने पढ़ी है चैट्स कि भाई आई एम सॉरी, मैंने तेरे को मारा, प्लीज़ फ़ोटो भेज मेरे को, तो ईशा ने फ़ोटो भी भेजी है, सब सच है। आपके पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर ईशा और समर्थ शादी करना चाहते हैं, मैं शादी करवा दूंगा। यू वांट टू मैरी हर? यस ऑफ कोर्स। उन्होंने बोला कि अगर चाहते हैं तो, मतलब ही इज़ वेरी ओके, मतलब उन्होंने छोड़ रखा था कि जो करना है कर। यू वांट टू मैरी ईशा? यस ऑफ कोर्स। अगर वो घर के बाहर आई इमीडिएटली? अरे अब वो तो अब उस पर डिपेंड करता है, मुझ पर भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। तुरंत शादी, आई डोंट थिंक, हमारी पहले भी बात हुई, अभी ऐसे इतना कुछ सोचा नहीं शादी के बारे में। मतलब अभी कि भाई ऑफ कोर्स करियर है उसका, मेरा भी करियर, लेकिन शादी वादी के बारे में इतना सोचा नहीं ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू मैरी हर। थैंक यू सो मच समर, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। मजा आ गया। एक सवाल का फायर टू फायर तुमने जवाब दिया, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। so much. थैंक यू फॉर हैंडलिंग माय क्वेश्चंस अप फ्रंट, क्योंकि मैं जो पूछता हूँ लोग जानना चाहते हैं, और आपने तहे दिल से अंगार स्टाइल रिप्लाई किया। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। मेरी जान, एक पप्पी मुझे भी दे दे अभी यार। ये लो मेरी जान, बाय।